एंड यहाँ पे व्हाट्सएप में मैं डिले रिप्लाई इसलिए देती हूँ क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारा मैसेजेस आते रहते हैं। मैं टेलीग्राम में एक्टिव हूँ। अगर आपको कुछ अर्जेंट चाहिए तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको इमीडिएटली रिप्लाई दे दूँगी। एक्सेप्ट जिनका रजिस्ट्रेशन रहता है उनका मैं रीड नहीं करती हूँ मैसेज, क्योंकि मुझे उनका फॉर्म कलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर मैं रीड कर दूँ इमीडिएटली, इतना सारा तो फॉर्म कलेक्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे करती हूँ मैं। और बाकी जितने बग्स रिलेटेड हुए, पेमेंट रिलेटेड हुए, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देती हूँ। और जब काम ख़त्म हो जाता है फिर मैं व्हाट्सएप चेक करके रिप्लाई देती हूँ। सर अभी भी मैं वही बोल रही हूँ कि मेरे को नहीं लग रहा है कि सीपीएम कभी ठीक हो सकता है या कभी होने वाला है, ठीक है? क्योंकि मेरे को कोई पॉजिटिव ये नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। तो आप डिसाइड कर लो आपको जो करना है। अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, कर रहे हो तो सही बात है, अच्छी बात है, करो। जब अगर ठीक होगा तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कोई भी एस्टिमेटेड टाइम या कुछ वेबसाइट चेंज करना ये होगा ही नहीं। वो लोग अपने उसमें ही करेंगे जितना अपडेट वो लोग दिए हैं, ठीक है? और सीपीएम का वही इश्यूज़ कब तक सॉल्व होगा, वो कोई अपडेट नहीं है और कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, श्योरिटी भी नहीं दे सकती क्योंकि कभी होगा। मैडम एटलीस्ट आप कम से कम ये तो बोल सकते हो ना पीडी को कि कम से कम नहीं ठीक कर पा रहा तो वो चेंज कर ले, कुछ दूसरी वेबसाइट बना ले, इतना तो पैसा आ ही जाता है। कम से कम चेंज कर लेगा तो हमें भी इजी रहेगा। और बात रही पेमेंट की, तो मेरी सारी करेक्शन एकदम सही है, बैंक की डिटेल भी सबकी सही है, और मैं जितनों को भी जानता हूँ सबकी बैंक की डिटेल भी सही थी। वो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया कैश फ्री काम नहीं कर पा रहा, कोई नहीं, उसके साथ तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर देखो फिर भी सोचने वाली बात होती है कि सब परेशानी है, जितना जल्दी कर सकोगे तो उतना अच्छा ही रहेगा। और अभी अगर आप बोलोगे कि मेरा पेमेंट कर दो, मैं पेमेंट कर भी दूंगी, फेल्ड हो जाएगा, वो फिर पड़ा रहेगा कैश फ्री के पास। क्या फायदा हुआ? ब्लॉक हो रहा है ना पैसा। अभी वो लोग बोले कि जब तक ब्लॉक सॉल्व नहीं हुआ तब तक पेमेंट नहीं करने के लिए, क्योंकि एक बार पेमेंट फेल होता है ना, वो लोग सारा मतलब जितने टैक्सेस वगैरह रहता है वो सब कट करते हैं, फिर से आता है। ठीक है, उसीलिए आप वेट कर लो। जब ठीक हो जाएगा हम और कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। पेमेंट का ना हमेशा मतलब रहता है कि यहाँ से इतने दिन तक देने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे तरफ से पर्सनली। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं टीम को फोर्स करके बोलती हूँ कि नहीं, हम लोग से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दिलवा देंगे। आप जो बोलो ना 5-6 दिन से मिल जाता था, हाँ हम लोग करते थे, मैं मान रही हूँ। लेकिन उसी लिए हमारा टर्म्स जो है ना 7 दिन से लेके 30 दिन, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो हम लोग उस दिन के अंदर कवर कर पाए, उसीलिए वो ड्यूरेशन रखें। प्लीज़ उसको फॉलो करो। उससे अगर जल्दी मिल रहा है तो सही बात है ना। उस पे भी आप सवाल करोगे कि पहले तो मिलता था। सर मिलता था तो हम लोग चाहते हैं ना कि आपका जल्दी से जल्दी पेमेंट हो जाए। लेकिन अगर कोई इशूज आ गया, उसमें वो हमारे हाथ में नहीं है ना, चुटकी में ठीक करके हम लोग कर दे करके, नहीं ना। हर जगह होता है इश्यूज, उसीलिए तो एक ड्यूरेशन दिया गया है, आप फॉलो करो उसको। एंड सर दूसरी बात, आप बोल रहे हो ना कि इतने दिन से काम कर रहे हो, भरोसा हो गया, ये हो गया, पेमेंट टाइम पे दे रहे, मैं बोली ना सब चीज़ सही है। फिर आपको कैसे लग रहा है कि ये लोग कुछ गड़बड़ किए होंगे? ये भी तो गलत है ना सर। अगर आपका ट्रस्ट है कोई कंपनी में, अगर आप कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको ट्रस्ट जरूरी है। अगर ट्रस्ट है तो आप कंटिन्यू करो, अगर ट्रस्ट नहीं है तो कंटिन्यू करना ये मतलब गलत बात है सर, मैं बोल रही हूँ आपको। एंड सर ये आप कोई एम्प्लॉय नहीं हो, आप एडमिन हो, एक प्लेटफॉर्म में कर रहे हो काम, जैसे कि यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूब में काम करते हैं, वो उनके क्रिएटर है, वैसे करते हो। यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो आप, जो जिसकी वजह से इतना पैनिक हो रहे हो, ठीक है? और आप ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि सीपीएम कितने साल, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हो। अरे भाई उसका आंसर नहीं है ना, वो समझो जो बोल रहे हो वो सच है, और सच आपको कड़वा लग रहा है। ये अभी हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? मैं एस्टिमेटेड बोल दूँ सर 1 साल के अंदर हो जाएगा, आप बिलीव करोगे? नहीं ना। तो जो सही बात है मैं आपको वही बता रही हूँ, जो टीम ने बताया है वही बता रही हूँ। और मैं यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस हैंडल करती हूँ, ठीक है? फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी बोलिए, मैं डीपली आपको सारा आंसर दे दूंगी। और यहाँ पे टेक्निकल टीम से हमारी आयुषी जो है वो डील करती है, उसने भी वही आंसर बोला कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई भी एडमिन बोलेगा तो उसको गाइड कर देना इस तरह से। अगर कोई रियली डिससेटिस्फाइड है तो उनको बोलो कि वो दूसरी जगह कहीं पे कर लेंगे, क्योंकि हम खुद परेशान है ना।
कि हम मतलब आपको सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि आपके जो उम्मीद है वो फेल है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी कोई जगह आप जॉब कर रहे हो, वो जॉब में आप सैटिस्फाइड नहीं हो तो जॉब चेंज करते हो ना। उस हिसाब से मैंने बोल दिया। आप बोल रहे हो कि आपका आंसर सैटिस्फाइड नहीं है, आप बोलो। कैसे बोलूँ मैं फिर? क्या बोलने से आप सैटिस्फाइड होगे? अल्टीमेट सीपीएम के रिलेटेड कुछ भी बोलोगे तो वही मैं बोलूँगी कि उसका अनसर्टन पीरियड तक कोई आंसर नहीं है। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और आप बोल रहे हो कि जानबूझ के करवा रहे हो। जानबूझ के हमारे पास सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। जानबूझ के इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं तो तब क्यों नहीं किए? थोड़ा थोड़ा कर करके कर देते ना, अचानक से क्यों हो गया? और वो हमारे हाथ नहीं है ना सर। पहली बात, हम लोग सर डायरेक्टली मॉनिटरी मतलब मॉनिटरी कंपनी से हम लोग जॉब कर रहे हैं। पीडिस्क हमारा क्लाइंट है। पीडिस्क ने जो अपडेट दिया वो हम आप तक पहुंचाते हैं। वो खुद ही बोल रहा है कि हमारा सीपीएम का अभी कोई सोल्यूशन नहीं, कब होगा उसका कोई पता नहीं है। होगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं दे रहे, कि हो नहीं सकता है भी, ये भी बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज़, शायद आपको गलत लग रहा होगा लेकिन ये सही है एंड ये सच है। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इसका कोई गारंटी नहीं है ठीक होगा कि नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसे बोले। ऐसे ही जिसका ट्रस्ट है वो पीडीएस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई डिससेटिस्फाइड है देन वो छोड़ सकते हैं पीडीएस, ऐसे डायरेक्टली वो लोग बोले हैं। और मैं यहाँ पे ओनली फिनेंस हैंडल करती हूँ। जो भी अपडेट आता है मैं डायरेक्टली आप लोग के तक पहुँचा देती हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये रहा पेमेंट का। पेमेंट का आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करो क्या इशू हुआ है, ठीक है। बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप डायरेक्टली ब्लेम करोगे तो वो सही नहीं रहेगा। जिसका पेमेंट फेल हुआ है ना उनको एक बार पूछो कि भाई पेमेंट प्रोसेस हुआ था क्या, फेल हुआ क्या, किस किस रीजन से हुआ। क्योंकि हम लोग रोज़ पेमेंट करते थे, हमारे पास ऐसे छोटे मोटे एडमिन नहीं है या फिर छोटे मोटे अमाउंट के लोग नहीं है। 10,000 के आसपास एडमिन है यहाँ पे, इसलिए हमें रोज करने से ही हम लोग कवर अप कर पाते थे। समझ रहे हो ना आप? सो जो अभी इशू हुआ है हमारे तरफ से नहीं हुआ है, कैश फ्री के तरफ से हुआ है। कैश फ्री जो वेंडर है बहुत बड़ी कंपनी होगा, आपको पता होगा, उसके थ्रू से ऑटोमेटिकली पेमेंट होता था, ठीक है। बट उनके तरफ से कोई इश्यूज आ गया जिसका खाली पीडिस का नहीं, उनका जितना भी क्लाइंट था सबका सेम इशू हुआ है। पेमेंट हम लोग प्रोसेस करते थे जैसे आज ऑलवेज जैसे होता था, पेमेंट मैंने प्रोसेस भी किया। बट जितना मैंने पेमेंट प्रोसेस किया था अप्रोक्स 1000 के आसपास, वो सारा फेल्ड हो गया उस दिन 1 घंटे के अंदर, ठीक है। फिर हमें लगा कि शायद कोई बग वगैरह होगा जिसके वजह से पेमेंट फेल हुआ है। नहीं, वो हमारे तरफ से कोई इश्यूज नहीं था, बाद में पता चला कैश फ्री के तरफ से। अगर अभी कैश फ्री टाइम ले रहा है करने के लिए तो हम अभी क्या कर सकते हैं? और हमारा पेमेंट का जो गाइडलाइंस है ना सर, क्लियरली मेंशन्ड है, 7 दिन से लेके 30 दिन के अंदर है। नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 5 दिन में आ जाएगा। हाँ, वो हमारे तरफ से कोशिश करते थे कि आज मतलब कितना जल्दी हो जाए हम लोग पेमेंट कर दे करके। लेकिन इश्यूज जब आएगा जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना सर। आपको वेट करना पड़ेगा। एंड इवन ये चीज़ मैंने सारे जो जो मेरे पास आए हैं पूछने के लिए कि पेमेंट क्यों डिले हुआ है, मैंने सबको आंसर दिया है। आप पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो फिर उसके बाद पूछो, ठीक है। हम आंसर नहीं दे रहे वो नहीं बोल सकते हो, हर चीज़ का आंसर दे रहे। जिसका आंसर है नहीं तो वो कहाँ से देंगे हम लोग? सीपीएम का रिलेटेड आप जिस वे में बात किए, ऑब्वियसली हमारे पास सोल्यूशन होता तो चुटकी भर में कर लेते ना, वो है नहीं। और हम लोग भी मीडिएटर है ना कि मॉनिटरी से है, हम लोग डायरेक्टली पीडिस्क से हम लोग, हमारा भी रिलेशन खराब हो रहा है ना उसके वजह से। पीडिस्क वाले वही बोल रहे हैं जो हमने बोला।